पिछले वीडियो आप लोगों को बताया था हनुमान जी जो सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं उसका क्या मतलब है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उस रथ का, जिस रथ पे श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं, उसका क्या मतलब है। क्या मतलब है उस झंडे का जो उस रथ पे लगा हुआ है। क्या मतलब है उस घोड़े का जो उस रथ में है, और उस घोड़े की लगाम का जो श्री कृष्ण के हाथों में है। क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सनातन धर्म में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना मतलब का दिया हुआ है। हम लोग के ग्रंथ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, जो हम लोग को कोई रास्ता ना दिखाता हो। और ये जो तस्वीर है, ये इसका भी एक गूढ़ अर्थ है। ये रथ का भी एक गूढ़ अर्थ है। उस रथ पे अर्जुन जो बैठे हैं उसका भी अर्थ है, और उस सारी चीज़ों का अर्थ है जो उस तस्वीर में दिया हुआ है। पहले तो ध्वज से शुरू करता हूँ, उस झंडे से। उसका क्या मतलब है? उसका एकमात्र मतलब है कि वो धर्म का झंडा है। धर्म मतलब वो नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ये सारी धर्म। वो धर्म सनातन धर्म था। और सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है। सनातन धर्म मतलब वो धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। वो है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म का ध्वज लेके अर्जुन निकले थे। और अर्जुन कौन? अर्जुन हम लोग जब चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं तब जाके हम लोग अर्जुन बनते हैं। उसके पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था, हम लोग कर्ण हैं, जिनके पास सब कुछ है, सब एबिलिटी है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के बोलने पे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, हम लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं पे अर्जुन जो है वो अपने पे, अपने बातों पे, अपनी चीज़ों पे, सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखते हैं और एक जगह एक लक्ष्य को साध के उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। वो है अर्जुन, और वो हमें बनना है। और जिस दिन हम लोग वो बन गए तो हम लोग का जो मन होगा, जिस तरीके से हम लोग का मन इधर उधर भागते रहता है, और वो मन जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा एक जगह पे। और जैसे ही वो मन कंसंट्रेट होगा, हम लोग अपने सोल की सुनने लगेंगे। वो मन क्या है? वो मन है घोड़ा। वही घोड़ा जिस घोड़े की लगाम को श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं। और जब हम लोग उस लगाम को, उस मन को साध लेंगे, उस मन को एक जगह पे कंसंट्रेट होकर लगाने लगेंगे, तब जाके हम लोग सोल की सुनेंगे। और हम लोग का जो आत्मा है वो परमात्मा है। वो परमात्मा का अंश है। बोला जाता है हम लोग परम ब्रह्म से आए हैं। तो परम ब्रह्म कौन है? परमात्मा है। और परम ब्रह्म ही तो नारायण है, और नारायण ही तो कृष्ण है। तो वो जो मन है उसका लगाम जो है श्री कृष्ण के हाथों में चला जाएगा। और जैसे ही वो लगाम श्री कृष्ण के हाथों में गया, उसके बाद कोई नेगेटिव एनर्जी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद जो हम लोग का सोल जो होगा, उसके बाद जो सोल बोलेगा वो हम लोग करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग के ऊपर से मन का पर्दा हट जाएगा। वेल जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के आंखों के सामने पर्दा लगा है, वो पर्दा हट जाएगा। और तब हम लोग जाके उस सोल की सुनेंगे, और सोल हम लोग को उस लाइट की तरफ लेके जाएगा। यही मतलब है इस रथ का, यही मतलब है इस इमेज का, यही मतलब है इस तस्वीर का जो दिखाया गया है हम लोग को, जो बताया गया है। और बहुत ही इंक्रिप्टेड तरीके से हम लोग के जो ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही तेज़ थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उन लोग को ये मालूम नहीं था कि हम लोग थोड़ा सा बुद्धू होंगे, इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे। और मे भी उनको ये चीज़ मालूम था, इसलिए वो हर चीज़ों को एक कहानी के रूप में लेके आए और हम लोग के सामने प्रेजेंट किए। लेकिन हम लोग उस चीज़ को काल्पनिक समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी की वजह से हम लोग एक जगह अटक गए हैं, और उसी की वजह से हम लोग आज डिप्रेशन से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। वही वजह है।
और जिस दिन हम लोग इस वजह को समझ लिए और हम लोग उस अर्जुन के फोकस्ड वर्जन में आ गए, उसके बाद कोई हम लोग को पीछे नहीं खींच सकता, कोई नेगेटिव फोर्स हम लोग के दिमाग पे हावी नहीं हो सकता है कि नहीं आज रहने दो कल करते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठने की कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, आज नहीं उठेंगे यार कल उठेंगे, कल नहीं परसों उठेंगे, तो ये चलते रहता है। जैसे ही हम लोग अर्जुन के फोकस्ड वर्जन में आ जाएंगे उसका बाद कोई हम लोग को पीछे नहीं खींच पाएगा। यही मतलब था इस रथ का। रथ जो है वो हम लोग ही हैं, अर्जुन जो है वो भी हम लोग हैं, मन जो है वो घोड़ा है, घोड़े की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है। मतलब घोड़े की लगाम मतलब मन जो है वो सोल के अंडर है। लेकिन अभी जो इस कलयुग में हम लोग सोल की ना सुन के मन की ज़्यादा सुनने लगे हैं, क्योंकि वो मन जो है वो शॉर्टकट बताता है कि इधर से निकल सकते हैं, शॉर्टकट है, 5 बजे नहीं उठेंगे 10 बजे उठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं सुनना है और हम लोग को सोल की बातें सुननी है। और हम लोग जैसे ही सोल की बातें सुनने लगेंगे तब जाके हम लोग वो सारी जो भी दिखाया गया है, जो भी इनक्रिप्टेड चीज़ें जो हम लोग को बताई गई है वो हम लोग समझने लगेंगे और हम लोग अर्जुन के पाथ पे चलने लगेंगे। और जैसे ही हम लोग अर्जुन के पाथ पे चलने लगेंगे तो हम लोग नर से नारायण की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वो सोल हम लोग को उस नारायण से मिलने का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि वो मन का पर्दा हम लोग की आंखों से हट जाएगा और जैसे ही वो मन का पर्दा हटा सोल हम लोग पे हावी हो जाएगा और हम लोग को सही रास्ता पे ले जाएगा। बस यही मतलब है उस तस्वीर का। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।